बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और उन दोस्तों के लिए जो कि यूनिवर्सिटी की डिग्री जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, चाहे वो मास्टर्स की हो या बैचलर्स की हो, चाहे वो 2 ईयर बैचलर्स हो या 4 ईयर बैचलर्स हो। तो और वो कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं अगर आप, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अच्छी कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसका वीज़ा आप पाकिस्तान से खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये वीडियो यकीन जाने ऐसी इस तरह इंफॉर्मेशन पे वीडियो किसी ने नहीं बनाई होगी और ये फर्स्ट वीडियो होगी आपको जो इस टॉपिक पे, इस वीज़े पे मैं बना रहा हूँ। और इसके बाद हो आहिस्ता आहिस्ता जो हो सकता है कि मज़ीद आपको वीडियोस नज़र आनी लग पड़ें, लेकिन ये वीडियो फर्स्ट आपने डेट चेक कर लेनी है। तो बगैर आप दोस्तों का टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको बताता हूँ कि ये कंट्री जो है वो साउथ अमेरिका में मौजूद है और ये कंट्री एक्वाडोर है और इसका ई वीज़ा होता है। चाहे आप विजिट अप्लाई करें या कोई भी वीज़ा अप्लाई करें, डायरेक्टली आपने ऑनलाइन सारा प्रोसेस है वो करना होता है। तो इस कंट्री का एक बहुत ही बेस्ट जो वीज़ा है, आप बेहतरीन वीज़ा कह सकते हैं, एक वीज़ा है जिस कैटेगरी है जो कि जानी जाती है प्रोफेशनल वीज़ा के नाम से। तो एक्वाडोर्स प्रोफेशनल वीज़ा, तो इसमें होता ये है कि अगर आपने एक यूनिवर्सिटी की डिग्री की हुई है, बैचलर्स या मास्टर्स, तो उसको आपने वेरीफाई करवाना होता है। जो उनकी एक डिपार्टमेंट है जो कि ऑनलाइन आप सबमिट करते हैं, सिनसिस्ट के नाम से है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके लिंक से तो अपनी डिग्री जो है अप्लाई कर सकते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ मालूमात आपको काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को जो है वो HEC से करवाना होगा वेरीफाई, अटेस्टेशन करवानी होगी, फिर मोफा से करवानी होगी। उसके बाद जो अपोस्टाइल है वो आपने करवाना होगा अपनी जो डिग्री है, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट है। ये सब करवाने के बाद आपने जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसको भी आपने अप्लाई करना होगा, उसके बाद उसको भी अपोस्टाइल करवाना होगा। फिर इसके बाद आपने जाना है इस वेबसाइट पे, सिनिसिस्ट की जो इनकी वेबसाइट है, तो उस पे जाके अपना जो जो भी वो डिटेल मांगे वो आपने उनको देनी है, अपनी डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट उसमें अपलोड कर देनी है। तो ये तकरीबन 2 से 3 माह का मिनिमम टाइम लगता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, मिनिमम इतना टाइम लगता है। तो वो आपकी जैसे ही उन अप्रूवल वहाँ से आता है, ज़्यादातर चांसेस में अप्रूवल आ सकता है। अगर आपकी 2 ईयर वाली है उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ट्राई कर किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है और हमारा पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम है उसमें काफ़ी फ़र्क है। लेकिन 4 ईयर जो बैचलर्स है और मास्टर है या इससे अबव वाले जो हैं वो डेफिनेटली अप्लाई ज़रूर करें। और उसके बाद जैसे ही मतलब अप्रूवल आ जाता है या रिजेक्शन होगी, वो आपको आपकी जो जहाँ पे स्टेटस आपका शो होगा, वेबसाइट पे अप्लाई किया होगा वहाँ पे आपको प्रोफाइल पे शो हो जाएगी या फिर ईमेल आ जाएगी आपको। तो जैसे ही आपकी जो ईमेल आपको मिलती है या फिर स्टेटस आपका अप्रूवल आती है, आपका शो होता है अप्रूवल अप्रूव का, तो उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे जो प्रोफेशनल वीज़ा है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो लेकिन उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो जनाब आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो आपकी तमाम जो डिग्री होगी, इसके बाद ट्रांसक्रिप्ट होगी, ये तमाम आपने वीज़ा के साथ लगानी है। और उसके बाद फिर आपने आपका बैकग्राउंड चेक जो है वो होगा वीज़ा अप्लाई करने के बाद। इसके बाद एक प्रोसीजर है ये, और फिर आपकी जो एक और रिक्वायरमेंट है वो 460 USD है पर मंथ के हिसाब से आपकी अर्निंग आती हो, आपके पास इनकम हो, तो फिर आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल बनते हैं। तो 460 USD इतनी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो आप अपनी बैंक में भी इतनी अमाउंट पर मंथ के हिसाब से रखवा सकते हैं। रखवाने के बाद
यानी कि हर महीने इतनी अमाउंट आप इन आउट कर ले सकते हैं। ये शो करा सकते हैं कि आपकी सैलरी आ रही है या फिर आपके पास इनकम आ रही है, या फिर सेविंग भी आप तकरीबन 2 ईयर की या इससे मतलब 1 से 2 साल की इसमें कुछ शो करवानी होगी आपको, जो कि आपके बैंक में पड़ी होगी। तो मतलब प्रॉपर एक स्टेटमेंट आप बनाएंगे, बैंक बैलेंस आप शो करेंगे 460 USD के बराबर से, तो फिर आप इस वीज़े को अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ को देखा जाए तो उसमें जो है रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी हाई हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो देर ना करें इससे पहले कि ये मज़ीद इनकी रिक्वायरमेंट्स में इजाफा हो जाए। तो ये 460 पर मंथ के हिसाब से आपने शो कराना है। इसके बाद फिर पासपोर्ट और जो भी कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स मज़ीद मांगेंगे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इससे के अलावा। और इससे की एक और बात आपको बता दूं कि आपने अपने जो डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है और पासपोर्ट है, इसके अलावा पुलिस सर्टिफिकेट जो है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसको भी अपोस्टाइल तो करवाना ही है, लेकिन उसके बाद आपने स्पेनिश में भी ट्रांसलेट इसको करवाना है। तो ये तमाम चीज़ें करवाने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका अगर वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है, जो कि ज़्यादा चांस हैं कि अगर आपकी डिग्री उनके डिपार्टमेंट से वेरीफाई हो जाती है, वो रिकग्नाइज्ड हो जाती है, तो फिर आपका वीज़ा तकरीबन 70-80% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा। तो जैसे ही वीज़ा आपका अप्रूव्ड होगा, तो फिर उसके बाद आप फ़्लाइट लेके वहाँ जाएंगे और वहाँ पे आप अपना टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाके वहाँ पे भी इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फिर भी एक जो प्रोसीजर है वो करना होगा, जो कि सिंथेसिस पे जाके आपको डिग्री वेरीफाई करवानी होगी। तो ये सेम उस तरह ही है जिस तरह जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में डिपार्टमेंट्स हैं, पहले आपको अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी होती है। अगर आपकी डिग्री उधर रिकॉग्नाइज्ड हो तो फिर आप मज़ीद प्रोसीजर वीज़े के बारे में जाते हैं, जैसे कि वो एक ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है जिसमें आपको डायरेक्ट पीआर के लिए वो करते हैं अगर आपकी डिग्री एलिजिबल हो जाए, या फिर आप स्टडी वीज़े के लिए जाना चाहें तो फिर भी वो पहले आपको चेक करते हैं। इसके अलावा जर्मन में जो जॉब सीकर वीज़ा है, चैंसन कार्ड है, उसके लिए भी आपको पहले चेक करवाना होती है उनके वेबसाइट पे जाके अनेबन की कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है जर्मन में कि नहीं है, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। इस तरह एक्वाडोर में भी आपको सेम प्रोसीजर से गुजरना होगा, लेकिन इसका मज़े की बात यह है कि इसमें आपको 2 साल का जो कार्ड है वो मिलता है, और उसके बाद पीआर के लिए आप 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल के बाद आप पीआर आपको जैसे ही मिलेगी, 2 साल के बाद टोटल तकरीबन 4 साल हो जाएंगे तो देखा जाए तो, लेकिन पीआर के 2 साल के बाद आपको जो है एलिजिबल हो जाएंगे सिटीजनशिप के लिए। तो 5वें साल आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और अप्लाई करेंगे, तो वो भी 1 से 1.5 साल लगता है तकरीबन। तकरीबन 6 या 7वें साल आपको वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है। तो एक्वाडोर का पासपोर्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब कंपेयर करें अगर अर्जेंटाइन से या फिर ब्राज़ील से, चिली से, तो उनके अगर कंपेयर करें तो उनके मुकाबले में तो नहीं आता। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ आपको तकरीबन 60 से 70 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री मिलती हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका और कुछ यूरोप की कंट्रीज़ हैं। तो बाकी वीज़ा आपको बाकी कंट्रीज़ का जो वीज़ा फ्री नहीं है उनका भी इजीली मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास पासपोर्ट होगा या फिर कार्ड भी होगा एक्वाडोर का, तो आप ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो जा सकते हैं। तो उनका भी एक आपस में यूरोप की तरह का एक आपस में एग्रीमेंट है कि उनके शहरी रेजिडेंट जो हैं वो एक दूसरे की कंट्री में वीज़ा बगैर जा सकते हैं। तो चाहे आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, लेकिन अगर आपके पास टेम्परेरी या परमानेंट कार्ड होगा एक्वाडोर का, तो आप अर्जेंटीना भी जा सकेंगे, ब्राज़ील जा सकेंगे, चिली जा सकेंगे, पेरू जा सकेंगे, पैराग्वाय, यूरुग्वाय, इसके अलावा और जो भी जितनी कंट्रीज़ हैं, कोलंबिया जा सकेंगे। तमाम कंट्रीज़ आप इजीली जा सकेंगे, जितनी भी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में भी जा सकेंगे।
तो बहुत अच्छी ये ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। अगर कोई मसला आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बस ये इंफॉर्मेशन देनी थी आपको, तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।